अक्षय वट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐसे वरिष्ठजनों से मिलेंगे जिन्होंने अपने सपनों को जीवित रखा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक वरिष्ठजन श्री राजकुमार मारू जी के पहल से सभी वृद्ध लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने बचपन को जीते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही वरिष्ठजनों से। बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने के लिए 73 वर्षीय श्री राजकुमार मारू जी ने बुजुर्गों के लिए चौपाल का गठन किया है। उनकी अगुवाई में हर महीने चौपाल लगाया जाता है। महेश्वरी भवन में वरिष्ठजन मिलते हैं और अपने जीवन को जीवंत करते हैं। राजकुमार मारू महेश्वरी सभा झारखंड बिहार के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा गठित चौपाल में सामाजिक चिंतन के अलावा बुजुर्गों का मनोरंजन भी होता है। उनकी यह पहल बुजुर्गों को बचपने में लाने की एक कोशिश है। मेरा जन्म रांची में ही हुआ है सन 1952 24 मई को। रांची में मेरी शिक्षा हुई है और कॉलेज भी मैंने रांची से ही पास किया है, संजीवेश कॉलेज रांची से। उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में लगा हुआ था, जो हमारा पारिवारिक बिजनेस है विद्युत सामग्री का। और हमारी जो दुकान है हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक हाउस, वो रांची में आज के दिन सबसे पुरानी विद्युत की दुकान है। ये 1947 से चल रही है। शिक्षा के बाद मैं अपने व्यवसाय से जुड़ गया और 19 जब मैं 58 साल का हो गया तो मैंने अपने बिजनेस से अपने आप को रिटायर किया, बिजनेस से अलग हुआ और बच्चों को बिजनेस सौंप दिया। उसका मेन कारण था कि जब मैं बिजनेस में था और मेरे पिताजी भी बिजनेस देखते थे मेरे साथ साथ, लेकिन जब मैं टेक ओवर कर लिया तो भी वो उनका इंटरफेरेंस रहता था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हम अपने जो संस्कार है हमारे, उससे हम अपने परिवार वालों को, अपने बुजुर्गों को कुछ भूल नहीं सकते थे। तो मैंने जब ये फील किया, तो जब मेरे बच्चे जब वो बड़े हो गए और वो बिजनेस देखने लगे, मैंने अपने आप को बिजनेस से अलग कर दिया ताकि उनको ये महसूस ना हो सके कि जो मेरे मन में आया था वो उनके मन में भी आया। आज मेरे को करीब 13-14 साल हो गए बिजनेस से अलग हुए। बिजनेस प्रेमिसेस में बैठता हूँ, लेकिन कोई कार्य नहीं करता। जो बताते हैं बच्चे उनको वो कर देता हूँ। चौपाल के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रांची के आसपास के मंदिरों व ऐतिहासिक जगहों में घूमने भी जाया जाता है। समय समय पर पिकनिक मनाई जाती है। चौपाल में 60 से 85 वर्ष की उम्र के लगभग 50 वरिष्ठ जन शामिल हैं, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और अपने जीवन को तरोताजा करते हैं, अपने बचपन को याद कर बचपने में चले जाते हैं। इसके बाद हमने जब समाज से जुड़े और जो परिस्थिति देखी अपने समाज में कि जो स्पेशली बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर वालों का, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते थे। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने मिलकर चौपाल करके संस्था बनाई, समाज का चौपाल बोलते हैं। और उसमें 60 साल के ऊपर जितने हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनको जोड़ा और आज हमारे ग्रुप में करीब 60 आदमी हैं, जिसमें कि करीब 40 से 45 आदमी हमेशा सक्रिय रहते हैं और महीने में एक बार हम लोग मिलते हैं। आपस में हंसी मजाक करना, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम करना, गाना बजाना नाचना सब करते हैं। और विशेषकर जो अकेले हो गए हैं, जिनका जोड़ा टूट गया है, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, ताकि महीने में कम से कम एक दिन वो अपने सब पुरानी बातों को भूल करके एक नया जीवन जी सके। और इसके तहत हम लोग का आज 5 जून 2022 को हम लोगों ने चालू किया था ये
विश्व पर्यावरण दिवस था उस दिन, 5 जून को हमेशा रहता है, उसी दिन चालू किए थे। आज हम लोग को करीब 35-36 महीने हो गए और कंटिन्यूसली हम लोग मिल रहे हैं आपस में और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। श्री राजकुमार मारू जी की पत्नी रश्मि मारू के स्वर्गवास के बाद बड़ा बेटा निशांत मारू और छोटा बेटा गौरव मारू के साथ साथ बहू रुचि उनके परिवार का हिस्सा है, जिनके साथ यह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा है कि जैसे हमारे जमाने में जब हम लोग बच्चे थे, हम अपने बुजुर्गों को उनके आंख से डरते थे, उनके आंख के इशारे से डरते थे। आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। आज इनफैक्ट ये बोलूं कि हमारी जो पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों से भी डरती थी और अपने बच्चों से भी डरती है। आजकल बच्चों से डर के रहना पड़ता है हमें। हम उनके ऊपर अपना कुछ थोप नहीं सकते। आजकल वो सोचते हैं कि वही सबसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं। अपने बुजुर्गों को वो उतना इज्जत भी नहीं देते जो पहले हम लोगों ने दी। एक और वरिष्ठ जन किशन कुमार साबू, जो चौपाल से जुड़कर कार्यक्रमों का संचालन करने में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर दिखाते हैं। इनकी माता धापी देवी साबू का आशीर्वाद इन पर हमेशा रहता है। इनकी शादी श्रीमती किरण साबू से हुई, जिनसे इन्हें बेटा पंकज साबू और सौरभ साबू के रूप में प्राप्त हुआ। उनके घर में उनकी बहू नेहा और मनीषा साबू के साथ साथ पोता पोती उज्जवल, दिव्यांश, वर्णिका, काव्या आदि से भरा पूरा परिवार है और वे अपनी जिंदगी सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। मैं 32 साल से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म रांची में 18/10/1955 में हुआ है। रांची में स्वास्थ्य सदन जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट में था। हम जन्म के बाद राजस्थान चले गए, वहाँ गाँव में 5 साल रहे। उसके बाद हमारे बाबू जी रांची आए और सर्विस किए, फिर हम लोग यहाँ बुलाए। हम लोग ने रांची में साबुन सा टेरेस में भाड़े में रहा। उसके बाद हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक में भाड़े में रहा। 1964 में अपने मकान बना के हम लोग में चले गए। हम लोग 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ और 2 बहन हैं। हम लोग ने एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखा रहा, उस समय भी देखा है। आज हमारा अपना बिजनेस है पन्ना में, गला दाल चावल का, और हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे उसको संभालते हैं, देखते हैं। मैं भी दुकान जाता हूँ और समाज की सभी सेवा कार्य करता हूँ। हमारी संस्था अभी अन्नपूर्णा सेवा, होम्योपैथी, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण मंदिर, जनिक दवाइयाँ और समय समय पर पिकनिक, होली, दिवाली, अन्नकूट, रामनवमी, गंगोत्सव ये सब मनाती है। बाकी हमारे संस्था में समाज में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सामाजिक सेवा हम लोग करते हैं। अभी हम लोग के प्रोफेसर में ये बच्चों की स्कूल भी संडे के संडे चलती है। और श्री किशन कुमार साबू शुरू से ही अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए यह विभिन्न कार्यों से जुड़कर समाज के हित में काम करना पसंद करते हैं। इसी क्रम में ये महेश्वरी भवन में जाकर लोगों से मिलते हैं व विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। वो अपने गार्जियन से एकदम आँख से डरते थे, कहीं भी जाते थे। अगर 10 मिनट हुई तो कहाँ है, आज के बच्चों को कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। और आज के बच्चे दोनों को मान सम्मान 80% नहीं के बराबर करके 20% देते हैं, जो भी सामाजिक परिवार में रहते हैं। बाकी लोग आते जाते हैं। पहले हम लोग अपने बाप दादा से कुछ डरते थे, आज के बच्चों से भी हम लोग को बोलने पर सोचना पड़ता है क्या बोले। आज के बच्चे ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी फीस लगती थी मात्र 2 रुपया। आज के बच्चों को पढ़ाने में लाखों रुपया लगता है। इसी क्रम में एक और वरिष्ठ जन श्री नरेंद्र कुमार लाखोटिया जी हैं।
जिन्होंने जीवन के विभिन्न कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने साथ साथ पूरे परिवार को सुखमय जीवन दिया। आज ये परिवार के साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए भी निरंतर काम करने से पीछे नहीं हटते। मेरा जन्म बिहार प्रदेश के मोकामा पटना जिला में हुआ था। मेरा बचपन भी मोकामा में ही अधिकांश वहीं मेरी शिक्षा और ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया। 1980 में कराची में आया और यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया। और सामाजिक संगठन में 2011 से जुड़ा हूँ और उसी में मतलब अन्नपूर्णा सेवा से 2013 में जुड़ने के कारण मेरा मतलब कि सामाजिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी और आज इस पद पर आया। बचपन की एक घटना मैं जरूर याद करूँगा। मेरे पिताजी का मतलब कि साथ बहुत कम रहा, लेकिन उनका मतलब जो था मेरे साथ मित्रतावत व्यवहार। श्री नरेंद्र कुमार लाखोटिया जी के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती सरिता लाखोटिया, पुत्र निखिल लाखोटिया व बहू डॉक्टर राजश्री के साथ साथ पोती वन्या है, जिनके बीच से समय निकालकर ये चौपाल के कार्य में भी जुड़े रहते हैं। एक बार मतलब कि कुछ दिवाली का समय था। दिवाली के समय में मुझे माँ कुछ सामान लाने के लिए भी लेके आओ, उसमें कुछ पैसे बचे और उस समय दिवाली के समय में झंडी मुंडी करके एक जुआ का गेम चल रहा था। उसमें मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किया और उससे करीब 5 पैसे से 5 रुपया आया। पॉकेट में पैसा देख के माँ है मतलब कि आग उल्ला हो गई, लेकिन पिताजी ने कहा कि ठीक है रहना तो हम मैं कुछ लूँगा। पिताजी से मैं फ्रेंडली एक सच्ची बात बताता था। उन्हें पूछा कैसे कैसे ये पैसा तुम्हारे पास आया। हमने मतलब वो कहानी बताई कि ऐसे ऐसे। ठीक है तो कल भी तुमको हम छूट दे रहे हैं। दूसरे दिन फिर मतलब कि उनके दिए हुए रुपया हमको दिया गया और मैंने समूचा का समूचा रुपया, अब वो 7 वर्ष की उम्र में हार जाने और वो मेरे लिए कीमती मतलब उस समय की कीमत थी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बाबू तुम 5 पैसा से 5 रुपया बनाए और फिर 5 रुपया का 5 रुपया और बर्बाद करके आ गए। आगे से तुम देख लो क्या तुम्हारा मतलब उस समय का दिन है और आज का दिन है। कभी भी मैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपने काम में व्यस्त रहने लगे हैं, पर हम युवाओं को भी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम अपने वरिष्ठ जनों से किस प्रकार से व्यवहार करें, जिससे उन्हें बुरा न लगे और हम उनके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। ठीक इसी तरह वरिष्ठ जनों को भी अपने युवाओं के प्रति व्यवहार को समय के साथ बदलना जरूरी है। और मैं अब युवाओं को भी मतलब कि मेरा पुत्र है, उनकी भी बातें मैं सुनता हूँ। फ्रेंडली मतलब व्यवहार करने का मैं जज्बा रखता हूँ। युवाओं की बात सुन के उनके अच्छे विचारों को एडॉप्ट करता हूँ, अपने अच्छे विचारों को युवाओं के साथ शेयर करता हूँ। और जो मैंने अभी अपना अनुभव किया सचिव पद पर रहने के कारण युवा भी मेरी बातें विशेष रूप से सलाह लेते हैं और उनके हिसाब से मैंने वो अपना मतलब कि जो भी बात विचार होती है उनकी बात विचार सुन के उनसे बात विचार करके अपने शेयर करता हूँ। और आपको मानना है मानिए। और फ्रेंडली पुत्र के साथ भी मेरा मित्रवत व्यवहार रहा। यही मेरा युवाओं के साथ संदेश है। आज के मतलब कि बुजुर्ग पहले मतलब कि हम गली मोहल्ले के भी लोगों से डरते थे, लेकिन अब के युवा अपने घर ही के लोगों से नहीं डरते हैं, फ्रेंडली व्यवहार चाहते हैं। तो युवाओं के साथ रहना मतलब कि आज के बुजुर्गों को मित्रवत व्यवहार रखना होगा, उनकी बातें सुन के और उनको सलाह देनी होगी उचित। यही मेरा मतलब कि संदेश है। श्री अशोक साबू एक ऐसा नाम है जिनकी भागीदारी चौपाल के गठन में पूर्ण रूप से रही है। उनकी पत्नी श्रीमती सुमन साबू हैं, जिनसे इन्हें 3 बेटियां हैं, पलक, पल्लवी, विदिका साबू व एक बेटा शिवांश साबू हैं, जिनके साथ इनका मित्रवत व्यवहार हमेशा बना रहता है। मेरा जन्म दिसंबर 2061 में हुआ। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था और सामाजिक सेवा में मैं रुचि रखता था।
मेरा पूरा परिवार तो व्यवसाय से संबंधित है, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया और जब मैं सीए पास किया तो उस समय रांची से मात्र 3 लोग ही पास हुए थे। पूरे एकेडमिक कैरियर में मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया और स्नातक में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी किया था। सामाजिक कार्यों में मैं करीबन 40 वर्षों से लगा हुआ हूँ। मेरी रुचि सामाजिक कार्यों में नए नए प्रयोग की रहती है और इसी प्रयोग के दौरान एक विचार आया कि आजकल कमाने में बहुत झमेले हैं, हर बच्चा तना है और हर माता पिता अकेले हैं। ये एकाकीपन को जब महसूस करने लगे तो ऐसा विचार हुआ क्यों नहीं बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वास्तव में उनके लिए आज की जरूरत है। श्री अशोक साबू, जिनका चौपाल के गठन और इनमें चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किस तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया जाए जिससे वरिष्ठ जनों में एक उत्साह जगे और वह अपने बचपन व युवावस्था को फिर से जी सकें। इस कार्यक्रम के साथ साथ वैसे वरिष्ठजन जो शारीरिक रूप से चौपाल में उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए भी कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे वैसे वरिष्ठजन जो अपने हम उम्र मित्रों के साथ समय समय पर मिल सकें। मैं अपने समाज के वरिष्ठ जनों के साथ बैठा और एक मंच का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया चौपाल। इसमें इसका विशेष उद्देश्य ये रहा कि जो बुजुर्ग लोग आज अपने एकाकीपन से जूझ रहे हैं, जिन लोगों ने 60 साल तक अपने जीवन का ध्येय अपने परिवार की उन्नति में लगाया, अपने परिवार की सुख संपत्ति में लगाया, अपने बच्चों के कैरियर में लगाया, वे इस जीवन के उत्तरार्ध में अपने को अकेला महसूस करने लगे। बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले गए या बड़ी बड़ी कमाई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लग गए। माता पिता अब अकेला महसूस करते हैं। जो उनके मित्र थे वो धीरे धीरे उनकी संख्याएं घटने लगने लगी। चौपाल एक ऐसा मंच हुआ जहाँ निरंतर वो लोग आपस में मिलते हैं, बराबर की उम्र के लोग होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं और मानसिक अवसाद से बाहर निकलते हैं। मेरा यह मानना है कि शरीर की सुस्तता से ज़्यादा मानसिक सुस्तता बहुत जरूरी है। यदि मेंटल हेल्थ आपका सही है तो फिजिकल हेल्थ बहुत हद तक सही हो जाएगा। केवल और ये एक ऐसा रोग है, अकेलापन एक ऐसा रोग है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। इसका इलाज आपके मित्र ही कर सकते हैं। मित्र की मंडली में आप बैठिए, आप बहुत सारे लोगों से अपने को दूर महसूस करते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कुछ समय के साथ बदलते हैं तो कुछ नहीं बदल पाते, परंतु श्री अशोक साबू का मानना है कि समय के साथ युवाओं से सामंजस्य बनाकर चलना ही एक सुखमय जीवन का आधार हो सकता है। मेरा इसमें मानना है कि हम वरिष्ठ लोगों को हमने अपनी जिंदगी जी ली। हमारे सामने एक परिस्थितियाँ थी, एकेडमिक को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, पापा जी का व्यवसाय रहता था, ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर उस व्यवसाय में लग जाते थे। आज परिस्थितियाँ बदल गई है। बच्चे यदि व्यवसाय भी करना चाहते हैं, कुछ अपनी नई सोच के साथ, कुछ नए स्टाइल के साथ। जब हम बच्चों को 99, 98, 100% की उम्मीद पर जगा देते हैं बचपन से ही, तो उनकी इच्छाएं भी इस तरीक़ा से बढ़ती हैं कि हम भी या तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में या फिर बिजनेस वर्ल्ड में कुछ ऐसा करें जो यूनिक हो। हमारी उस जगह पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हमें उनके एम्बिशन को जिंदा रखते हुए अपने पारिवारिक संस्कार को उनमें कैसे डालना है, उनमें अपने परिवार के साथ लगाव कैसे पैदा करना है,
इस जगह पर ध्यान देना चाहिए। चौपाल में शामिल होते हुए एक और वरिष्ठ जन श्री भरत कुमार महेश्वरी जी के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती विमला महेश्वरी जी के स्वर्गवास के बाद बड़ा बेटा विकल व बहू श्वेता, छोटा बेटा नितिन एवं बहू संपा के साथ साथ पोता शुभम अगस्त्या के बीच उनकी दिनचर्या कैसे समाप्त हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। इसी बीच ये समय निकालकर विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। बच्चों के साथ मेरा जो विचार है कि हम लोग उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो सब चीज़ समझते हैं। इससे बेटर है कि उनको कोई चीज़ उनको जब थोपनी नहीं चाहिए, उनके दोस्ती की तरह उनको समझाना चाहिए और अपने जो संस्कार या अपने जो अनुभव है वो उनके साथ शेयर करने चाहिए और उनको यही शिक्षा देनी चाहिए कि गर्म किए जा हल्की चीज कम रखता है। उससे क्या होता है कि वो लोग अपना जहाँ जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाए, लेकिन उनको कोई चीज़ उनको थोपनी नहीं चाहिए और सब कुछ उनके साथ सहयोग करना चाहिए। इसी चीज़ में विश्वास रखता हूँ। श्री शिवशंकर साबू भी वरिष्ठ जनों के चौपाल में शामिल होकर अपने बचपन को जीना पसंद करते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा साबू व बेटा विक्रम साबू, बहू विनीता साबू के साथ साथ पोता पोती आरव व अध्या के बीच इनकी बचपन की यादें हमेशा ताजा होती रहती हैं। एक एकाकी परिवार और बच्चों का पढ़ लिख लेने के बाद अन्य शहरों में काम करने के कारण बुजुर्गों के बीच एक जो कमी आती है कि बीमारी हो, उनकी अन्य कोई असुविधा हो, तो हम लोग आपस में मिलकर उनके सहयोग की भावना रखते हुए उनका सहयोग करते हैं। हमारे सदस्यों में किसी को भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ गई तो नाइट ड्यूटी के रूप में भी हम लोग कार्य करते हैं कि भाई उनको रिलैक्स मिले और काम मनोरंजन का वो पुराने साधनों का हिसाब से काम करते हैं। लूडो खेल खेलना हो, कैरम बोर्ड खेलना हो, अन्य गप करना हो, गाने गाना हो, गेम गाना हो, ये सभी कार्यक्रम इस स्कूल में होता रहता है। बच्चों के साथ हम लोगों को एक मित्रवत व्यवहार करके उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छाओं ध्यान में रखते हुए एक सफल गार्जियन की तरह उनको मार्गदर्शन देना, उनकी समस्याओं का समाधान अपने अनुभव के आधार करना और उनकी समस्याओं को समझकर उनकी जो आज की परिस्थितियों में उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का निवारण कैसे। आज के एक पीढ़ी ऊपर हम लोग देखते हैं 5, 6, 7 भाई बहनों का परिवार होता था तो एक दूसरे के सहयोगी खुद हो जाया करते थे, लेकिन बदलते परिवेश में 1 से 2 बच्चों का जो प्रचलन आया उसका असर ये होता है कि सुख दुख में खड़ा हो पाना टफ होता है। ऐसे में सामूहिक रूप से हम लोग मिलकर के इस समस्या का समाधान करते हैं। लगभग 50 वरिष्ठ जन चौपाल के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। इन्हीं में श्री अनिल कुमार साबू, जिनके परिवार में उनकी पत्नी उषा साबू, बेटी सुरभि साबू लाखोटिया, पल्लवी साबू, बेटा यश अनिल साबू व दामाद प्रशांत लाखोटिया से भरा पूरा परिवार है, जिनके साथ इनका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो रहा है। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल गुमला और रांची में हुई है। सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैं 1980 में पास आउट हुआ हूँ फिजिक्स ऑनर्स के साथ, और उसके बाद व्यवसाय में लग गया। जो हमारा पैतृक व्यवसाय था उसमें लग गया और मैं 1975 से रांची में ही, मेरे पेरेंट्स गुमला में रहते थे, अभी भी हैं, और मेरा स्कूल के कॉलेज के बाद से मैं रांची में ही रहा। किस तरह से जुड़ाव रहा है आपका यहाँ से मैसूरी समाज? मैसूरी समाज से शुरू से ही मुझे ये इच्छा थी कि हमारा एक सामाजिक ऋण है, तो उस सामाजिक ऋण को पूरा करने के लिए मैं समाज में आना
शुरू किया और उसके बाद मैं जुड़ता चला। मुझे जुड़े हुए 10 साल से हुआ। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो एल्डर्स हैं, हम लोगों को बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार उनके साथ करना चाहिए और फ्रेंडली व्यवहार से हम उनके मन की बात को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब उन बच्चों का जो व्यवहार है वो एकदम बदल जाता है। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को किस तरीके का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, उनके परिस्थिति के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से। आज हमारे जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है कि हम अपने किसी भी काम के लिए उस पर निर्भर हो गए हैं। समय के साथ वरिष्ठ जन को भी इससे जुड़ना उनकी मजबूरी हो गई है। विभिन्न तरह के ऐप को जानकर अपने कामों को इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा करने के लिए आवश्यक हो गई हैं। इन्हीं में श्री विष्णु प्रकाश साबू हैं, जो समय के साथ इस बदलाव को अपनाने से कभी पीछे नहीं हटते। मेरा जन्म रांची में हुआ 23 अप्रैल 1998। मेरे पिताजी स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी साहब। मेरा पूरा परिवार व्यापार में लगा हुआ है और मेरे बच्चे सब अपने अपने कोई स्टार्टअप में, कोई जॉब में अलग अलग लगे हुए हैं। मेरा भतीजा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सभी तरह की चीज़ें। बचपन के बारे में बताइए। बचपन में हम लोग बहुत पहले इतना बोझ नहीं रहता था और पिताजी को तो पता भी नहीं रहता था पहले कि हम किस क्लास में जाते हैं। और हम लोग पढ़ते थे, पहले मारवाड़ी स्कूल में थे, फिर सेंट जॉन स्कूल में गए, उसके बाद रांची कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, साइंस ग्रेजुएशन। और उस समय हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी, हम लोग बाहर जाते थे। उस समय का रांची बहुत ही अलग रांची था, कहीं कोई डर भय नहीं था, जहाँ जाना हो जाइए, जहाँ घूमना हो जाइए, स्वच्छंद वातावरण था। अब वो चीज़ें चेंज हो गई है। अब बच्चों को हम लोग उतना खुला छोड़ नहीं पाते, पहले बहुत खुले थे और अब हम इस सामाजिक संस्था में महेश्वरी सभा से जुड़े हुए हैं। महेश्वरी सभा में हम लोगों के काफ़ी सामाजिक कार्यक्रम, चैरिटी के कार्यक्रम और अन्नपूर्णा सेवा का, इसमें 10 रुपया में हम लोग पूरा खाना देते हैं। सब तरह का चीज़ है, ये चलता है। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है वरिष्ठ जनों के लिए, चौपाल। उसमें हम लोग बहुत सक्रिय हैं और आप लोगों ने जो विषय अक्षय वट जो चुना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के दिन युवा और सीनियर एल्डर्स में इतना गैप आ गया है, इसको हम लोगों को भरने का जरूर कोशिश करना चाहिए। श्री विष्णु प्रकाश साबू के घर में उनकी पत्नी सरला साबू व बेटा राघव साबू हैं, जो इनके कामों में हमेशा इनका साथ देने से पीछे नहीं हटते। सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं तो बहुत अलग अकेले हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और पहले बहुत काम करते थे। घर वाले सोचते हैं कि रिटायर्ड है, तबियत ठीक नहीं है, तो वो आराम करो। ऐसा तो नहीं होता है। मन तो मन ही है भाई, सीनियर है तो भी हमको खाने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, सब चीज़ का मन करेगा। और घर में वो लाइट माहौल नहीं मिल पाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, या चिंताओं में होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने चौपाल चालू किया 60 से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के। यहाँ हमारा मकसद एक ही है कि माहौल को लाइट रखें, थोड़ा हंसना खेलना, हर महीना में 1 घंटा 2 घंटा के लिए थोड़ा गाना बजाना, थोड़ा कभी पिकनिक चले गए, कभी इधर उधर का बात कर लिए, कभी सामाजिक कर लिए, कभी थोड़ा चैरिटी कर लिए। इस तरह से सबको लगता है कि हम हल्के हो। यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग समस्याओं वाली चीज़ को तो करते रहती ही। श्री राजकुमार मारू जी और इन वरिष्ठ जनों के प्रयास से संचालित चौपाल इन वरिष्ठ जनों के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है, जिनसे ये लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।